Hey everyone, welcome or welcome back to my channel Mindful Musings. This is another day, another vlog. Today's morning was not an early morning but a very calm and refreshing one. I started with brewing some green tea for myself. Because I woke up late today, I skipped my breakfast. I just had this green tea, and I've realized every time I consume green tea on an empty stomach, it 100% helps me with the cravings. I feel less hungry. And yes, with this, I started with first study session of the day. One approach change in me is that I've started treating my study hours like my job. I have fixed my timings, fixed working hours. Although I don't get paid to study, but I perceive it as if I'm getting paid in terms of confidence, knowledge, and the satisfaction of following my dreams. Post the session, I took a lunch break. I had dal rice and watched a nice vlog. आप सबके साथ एक बात शेयर करती हूँ। जब मैं खाना खाती हूँ तो मुझे कुछ देखना पसंद है, क्योंकि कभी कभी अकेले बैठकर खाना खाना बोरिंग हो जाता है। तो आई मेक श्योर टू वॉच समथिंग। इस वक्त ना मैं कुछ ऐसा ढूंढती हूँ जो मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है। कभी भी कुछ ऐसा देखती हूँ जो मैं बचपन पे देखती थी, जैसे कि सम कार्टून, मिस्टर बीन, और सम टीवी सीरियल का कोई भी रैंडम एपिसोड जो मेरी मम्मी देखती थी और उनके साथ में बैठकर देखती थी। इट जस्ट मेक्स मी फील वेरी कंफर्टेबल, एज इफ़ मैं उस वक्त में वापस चली गई हूँ। आफ्टर दिस आई वॉज बैक एट माई स्टडी टेबल विद दिस मैथ्स एंड रीजनिंग लेक्चर। जब से मेरी यूपीएससी जर्नी शुरू हुई है ना, आई हैव हैड अ यूनिक रिलेशनशिप विद दिस सब्जेक्ट। यूपीएससी में ऐसा होता है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने ही पड़ते हैं, चाहे आपको वो पसंद हो या ना हो। जब मैंने शुरू किया था, आई वॉज विद द बिलीव कि ये तो मुझसे नहीं ही होगा, आई एम वेरी वीक इन दिस, बट विद टाइम आई नाउ फील दैट आई एम स्किल्ड इनफ। चैलेंजिंग क्वेश्चंस अब डराते नहीं हैं, अब मज़ा आने लग गया है। जिन कंसेप्ट से बिल्कुल अनजान थी, डरती थी, अब वो समझ आने लग गए हैं। सो आई फील गुड अबाउट द जर्नी आई हैव बीन ऑन। आफ्टर दिस लेक्चर आई टुक अ शॉर्ट कॉफ़ी ब्रेक। ब्लैक कॉफ़ी इज़ समथिंग विच आई लव। मुझे रिचार्ज कर देता है बिल्कुल। थोड़ा घर पर बात की, and then it was time to get back for another session. Just wanted to show you the cover of this book. I love the quote every time I open this notebook. After this I began with the lecture. I like to keep my space very much organized. मैं दिन में 3-4 बार तो अपनी स्टडी टेबल को अरेंज करती ही हूँ. So yes, this is some value addition lectures which I'm attending. आजकल मज़ा आ रहा है because we are working with Indian society and culture, so lectures काफ़ी relatable होते हैं, मज़ा आता है। ड्यूरिंग लेक्चर मुझे अपनी फ्रेंड से अपडेट मिल चुकी थी कि आज पीजी में डिनर में कुछ तो बोरिंग बनाए, घिया, तोरई, परमल, शिमला मिर्च, कुछ तो था। तो हमारा प्लान बन गया बाहर जाने का। हम लोग बाहर गए डिनर करने के लिए। मैंने जाने से पहले सोच ही लिया था कि आज तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग खाना है, सो मैंने अपने लिए पाव भाजी ऑर्डर की थी। एंड पाव भाजी बहुत सुंदर तरीके से प्रेजेंट की गई थी। इस जगह का मुझे पसंद भी है, मैं हर बार जाती हूँ तो खाती ही हूँ। रास्ता दिखा रही हूँ आप सबको यहाँ का, क्योंकि दिवाली दशहरा का टाइम है, सो ये लाइट्स हमारी बोरिंग लाइफ को थोड़ा सा लाइट अप कर देती हैं। एंड देन सोने से पहले मैंने सोचा कुछ टारगेट्स बचे हैं। आई गेव माई सेल्फ अ लिटिल हेड मसाज बिकॉज आई वॉज फीलिंग अ बिट टायर्ड। हेड एंड फेशियल मसाज बिफोर स्टडिंग रियली हेल्प्स मी टू फील रिफ्रेश्ड। आई फील लेस टायर्ड वाइल स्टडिंग। सो मैंने एक और सेशन लगाया, कंप्लीट किया। ये जर्नी कभी कभी काफ़ी इम्पेशेंट फील करवाती है। आई थिंक पेशेंस इज़ द की एंड यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग। परफेक्शन के पीछे भागना आई थिंक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, जो मैं काफ़ी बार करती हूँ। कॉर्टिज़ोल हार्मोन के बारे में मैंने नया नया सीखा है, तो आई मेक श्योर टू मैनेज स्ट्रेस। कॉर्टिज़ोल मैसेज अप विद योर ब्यूटीफुल बॉडी एंड मेंटल पीस। सो मैं अब अपने आप को, अपनी लाइफ को इतना सीरियसली नहीं लेती हूँ। इन द एंड यू आर जस्ट अ लिटिल टाइनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। फोकस ऑन वॉट मैटर्स एंड जस्ट कीप गोइंग ऑन। Hello, you beautiful soul. Thank you for hanging in there and watching this vlog. Did you enjoy it? Was it boring?
Actually, it's very much real. This is how the life of UPSC aspirants is, most of them. So, yes, I've washed my face and now I'm here doing a little bit of skincare, which is not a daily habit, but just doing it because I have to talk. Okay, I cannot end my vlogs without talking about my life. Starting with this aloe vera gel, I would like to talk about that unusual poster you see behind me. Yes, those bold red lips. It's not just a work of art, it's a symbol. It's very much intentional, you guys. It reminds me of a bold personality. I've always been this soft person seeking approval from people, being very nice to people, pleasing them. Now that I'm 25 years old, by the way, yes, I turned 25 last month. I need this change in my personality, and it reminds me of a confident, bold, unapologetic, carefree person who cares less about people. So I'm kind of trying to embody that personality in me because that is very, very much needed. So I realize there is a lot of scope and a lot of potential in me to, chisel out those traits in me. Not that I'm leaving my soft side, पर कहते हैं ना, अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है. So I just want to keep a balanced personality in me. So yeah, Chandrika Sharma is trying to change herself for her own good. We've applied sunscreen and moisturizer, which is aloe vera gel. I love aloe vera gel for my hair, for my skin. वक्त के साथ मैंने ये रियलाइज़ किया है कि जब आप कुछ चीज़ों को अपने लाइफ से प्यार के साथ, इज्जत के साथ जाने देते हो, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीज़ों के लिए जगह क्रिएट करते हो और मैनिफेस्ट करते हो और बेटर चीज़ें इन लाइफ. By the way, I'm using this Plum body lotion. I've just bought this one and I love this. It makes me smell like a dessert and it's very creamy and smooth. So moving ahead, why did I say smooth? It's very creamy and smooth. So guys, let's talk about the kind of friendships I manifested. So after prelims, जब मैं यहाँ आई, I felt very lonely. जब मेरा result आया, I had no friend to call and express how I'm feeling. और अगर मेरा qualify हो भी जाता ना, तो भी I had no friends to call and express how I'm feeling. So तब मुझे loneliness बहुत ज़्यादा hit की थी कि यार कहाँ हूँ मैं, ये क्या हो रहा है, why I don't have people around me. So उसके बाद I bought that book Art of Being Alone and it gave me all my answers and I was very much satisfied with the takeaways from that book. और मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे और मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट कर चुकी थी अपनी लाइफ को कि यस ओके इट इज़ व्हाट इट इज़ एंड लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो उसका कॉस्ट होता है लोनलीनेस, तो उसके साथ डील करना तो आपको सीखना पड़ेगा. एंड यही मैं कहना चाह रही हूँ, द मोमेंट यू स्टॉप चेजिंग, द मोमेंट you happily let go of things is the exact moment when God or universe will bless you with even better things. And I am so grateful to have manifested some beautiful friendships. I mean, I did not see this coming. Okay, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ठीक है यार, this is how my life is, and out of nowhere these people come into my life and I now sit back and think, wow, this is all I wanted, this is all I needed, and universe automatically blessed me with these beautiful souls. So let me describe a little and I'll just come to an end of this vlog. इन फ्रेंडशिप्स के थ्रू मैंने वुमनहुड को सेलिब्रेट करना सीखा है. आई जस्ट लव बीइंग अ वुमन इवन मोर व्हेन आई टॉक टू दीज पीपल. वी हेल्प ईच अदर ग्रो, वी अप्रिशिएट ईच अदर, we give feedbacks to each other, we talk about some very meaningful and thoughtful topics which feel so fulfilling. There's so much in life जो आप सीख सकते हो जो आपको पता नहीं है, and it's it's give and take of
care, of understanding, of knowledge, of making the person realize that you have so much in you to explore and tap your ultimate potential, and seeing dreams together. These are the kind of friendships which I always wanted in my life, and I finally have them. पहले मेरा ना ऐसा रहता था कि मुझे एक बहुत बड़ी सी गर्ल गैंग चाहिए, और एक बहुत ही फिल्मी सा आइडिया था मेरे दिमाग में। आप नई सिचुएशन में आते हो, आप नए लोगों से मिलते हो, और रिसेंटली माय फ्रेंड्स हैव एक ऐसे मोमेंट पर आकर उन्होंने मुझसे बातें की कि आई लव माई लाइफ इवन मोर, आई लव माई सेल्फ इवन मोर, आई एम अ हैप्पियर पर्सन, एंड I'm just trying to grow into a better version of myself. So I would just like to thank my friends in this video, because this is just a phase of my life jisme I'm actually feeling grateful. So yes, that's that I wanted to share with you all. I would just say that you should be very picky when it comes to spend time with people, because time is important, and you should always come back smiling and feeling contented within yourself when you talk or spend time with people. If you're coming back drained, then that's not worth it. That's a sign from the universe that it has someone better for you. So yes, have patience, be happy, take care you all. I hope I made sense. Thank you for watching. Bye bye, see you next time.